बच्चों आज हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी। तो आज हम निकालना सीखेंगे कि साइन 0 का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री है ना। तो देखो साइन थीटा है ना, साइन थीटा मतलब साइन 0 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है, 30 पर कितना होता है, 45 पर कितना होता है, 60 पर कितना होता है और 90 पर कितना होता है। ठीक है, तो इसे हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए देखो किस प्रकार से करेंगे हम। सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में सबसे पहले हम नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स हमेशा स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उन नंबरों को डिवाइड करेंगे हम 4 से। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड करेंगे, सारे नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करने के बाद हम लगा देंगे वर्गमूल। सारे नंबरों में हम वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, तो देखो वर्गमूल लगाने के बाद देखो 0 का वर्गमूल हमेशा निकलता है 0 और 4 का वर्गमूल होता है 2। 0/2 मतलब 0/2 हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार 1 का वर्गमूल निकलेगा 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। उसी प्रकार 45 के लिए देखो हमने 2 को 4 से क्या किया था, डिवाइड किया था, भाग किया था। तो देखो 2 और 4 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये बचेगा 1/2। 1 का वर्गमूल निकलता है 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसका वैल्यू होगा 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री में √3 का वैल्यू होगा √3 मतलब 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। उसी प्रकार 4 से 4 कट गए तो हमारे पास बचे 1 और 1, तो वो होगा 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए कॉस 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से साइन का जो वैल्यू होगा वहाँ से उल्टे को चलेंगे, है ना। तो जो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होगा वो 1 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2, 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2। ठीक है, और उसी प्रकार कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू होगा 0। मतलब कहने का मतलब ये कि एक बार साइन का वैल्यू निकालो, ठीक है, उसके बाद कॉस का वैल्यू अपने यहाँ पे पता लगेगा, हमने यहाँ से पीछे से चलना है और यहाँ पर इसका वैल्यू लिखते जाना है। तो इस प्रकार से आप कॉस का वैल्यू निकाल सकते हो। और टेंजेंट का वैल्यू निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा नंबर लिखेंगे 0 1 2 3 एंड 4 और उसको डिवाइड कर देंगे 4 3 2 1 0। ठीक है, पहले सीधा नंबर लिखेंगे 0 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद पीछे से चलेंगे हम 4 3 2 1 0 डिवाइड कर देंगे और इन नंबरों को अंडर कर देंगे। तो 0 का अंडर 0 होता है और 4 का अंडर 2, 0/2 0 के बराबर होता है। ठीक है, 1 का वर्गमूल निकलता है 1 और अंडर 3 का वर्गमूल होता है √3 नहीं निकलता इसका। 2 और 2 कट गए, यहाँ बचे 1 और 1, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। इसी प्रकार अंडर 3 का वर्गमूल होता है √3 और 1 का निकलेगा 1, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार 4/0। तो बच्चों याद रखें, जब भी किसी नंबर के नीचे अपॉन में बटे में 0 आए तो वो नंबर अपरिभाषित कहलाता है। ठीक है, उसको हम अपरिभाषित बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार आपने साइन कॉस और टेंजेंट तीनों का वैल्यू निकालना सीखना है। और कोसिकेंट सीकेंट और कॉट के लिए आपने क्या करना है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो साइन के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है। जैसे 0/1 है तो इसका बन जाएगा 1/0 जो कि अपरिभाषित है। किसी के नीचे 0 आ जाता है तो वो अपरिभाषित होता है। उसी प्रकार ये 1/2 है, इसका वैल्यू बन जाएगा 2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो 2। उसी प्रकार 1/2 1/2 का बनेगा √2/1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार √3/2 इसका हो जाएगा 2/3 और ये बन जाएगा 1/1, इसके नीचे भी 1 होता है, 1/1 1 ही होता है ना। इसी प्रकार आप सीकेंट थीटा कॉट थीटा का वैल्यू याद कर सकते हो।